ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमी गिरी नेमी नगर के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान व्रत तपोव्रत वयोव्रत आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है द्वादशांग जिनवाणी माँ का। द्वादशांग जिनवाणी माँ में 11 अंग और 14 पूर्व, जिसमें से 11 अंग का वर्णन क्रमशः आपको एक एक अंग का वर्णन बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज वही अंग आ रहा है जिसे कहते हैं सूत्र विपाक अंग। सूत्र जानते ही हैं, सागर को गागर में समझ कर भर देना। एक एक छोटे छोटे से सूत्र में महान महान रहस्य को भर देना, उसका नाम है सूत्र। ऐसा जिस सिद्धांत के अंदर एक सूत्र है, एक ग्रंथ है, उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। अब उसका विपाक सूत्र रूप में आपको कर्मों का विपाक, कर्मों का फल, कर्मों की लीला, कर्मों का उदय, कर्मों का अनुदय होने का समय और कर्म तीव्र मंद आदि का वर्णन हमें हमारे पूर्व आचार्यों ने इसे सूत्र विपाक अंग के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमारे आचार्य कहते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। हमारा किया हुआ कर्म किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। हमारा अच्छा किया हुआ कर्म या बुरा किया हुआ कर्म, उसका अच्छा या बुरा फल हमारे लिए मिलेगा। विपाक का मतलब है फल। कालांतर में कब फल मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। आज हमने कर्म किया है, कर्म करते करते हम भव्य आत्माएं, संसारी प्राणी, प्रत्येक प्राणी जब कर्म करता है उस समय उसे विचार नहीं आता है कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, इस कर्म का क्या हमें फल मिलेगा, इसका फल हमें कैसे कैसे भोगना पड़ेगा। इस बात का कर्म करते समय बिल्कुल भी याद नहीं आता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि हम जब कर्म करते हैं तो हंसते हंसते कर्म करते हैं, लेकिन प्यारे बंधुओं जब कर्म का उदय आता है
कर्म का उदय भोगने का समय आता है, उस समय पर मालूम चलता है कि हमने कैसा अशुभ कर्म किया था, कौन सा हमने बुरा कर्म किया था। सहता वेदनी असहता वेदनी, ज्ञानावाणी कर्म, दर्शनावाणी कर्म, वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय कर्म, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों को हमने कैसे कैसे किया अपने जीवन में है और कैसा कैसा हम कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा। एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, आज जो हमें मिला है या मिल रहा है वे पूर्व का किया हुआ कर्म है। दर्शनावाणी कर्म, अगर हमने किसी को दर्शन में बाधा पहुंचाई है, देव साध गुरु के दर्शन भक्ति करने में अगर हमने व्यवधान उत्पन्न किया है तो हमें भी व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। कौन कहां से किस रूप में आएगा और दर्शन में विघ्न पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, आप जिनेन्द्र भगवान का देवसाद गुरु का दर्शन नहीं कर पाओगे, लाख कोशिश करने पर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ऐसे कर्म बंद किया है। किसी को दर्शन करने में बाधा पहुंचाई तो कर्म का उदय हमारे लिए भोगना पड़ेगा। ज्ञानावाणी कर्म, अगर हमने किसी को ज्ञान में बाधा पहुंचाई, ज्ञान अभ्यास में बाधा पहुंचाई, उपदेश आदि में विघ्न बाधा उत्पन्न किया, तो प्यारे बंधु हमारे जीवन में भी वही आएगा। हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लाख मेहनत कर रहे हैं, लाख परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाती है। हमें ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पा रही, लाख सिखाने पर भी हम नहीं सीख पा रहे। इसी प्रकार से वेदनी कर्म, हमने कब किसको किस रूप में वेदना पहुंचाई है, हमने कब किसको किस रूप में कष्ट पहुंचाया है, कब किसको हमने तकलीफ पहुंचाई है, उस समय पर मेरे कैसे प्राणाम थे, तीव्र मंद मंदतरे आदि प्राणाम कैसे थे। जैसे हमारे प्राणाम थे वैसे ही हमें कर्म बंद हुआ, और कर्म बंद होके हमें नाना प्रकार की बीमारियों के रूप में वे कर्म उदय में आएंगे। जैसी जैसी हमने कर्म किए थे वैसी वैसी हमें दुख तकलीफ कष्ट उत्पन्न होने वाले और होंगे। उस समय पर लाख प्रयास करने पर भी हमें आराम नहीं मिल पाता है, हम कष्टों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी चाहते मोहिनी के रूप में हमने कब किसको दर्शन मोहिनी में या हमने बाधा पहुंचाई है, हमने किस किस पर वस्तुओं में अपना अपना मोह लगाया है। वे मोहिनी कर्म हमें कहाँ कहाँ दुख तकलीफ देने को खड़ा हो जाएगा। कब कब हमारा मोह जो हमने पर पदार्थों को पर वस्तुओं को अपना मान लिया वो कब हमारे से छिन जाएंगे। आयु कर्म, नर तिर्यंच मनुष्य देवायु, किस आयु में हमें कब कैसे पहुंचना है और वहां के कैसे कैसे कष्टों को सहन करना है। कौन सी आयु में हमने कैसे कैसे जीवों को सताया था, आज हमें भी वहां जाकर सताया जाएगा। वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्रे नाम कर्म,
हमारी 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। ये शरीर, स्वर आदि हमारे नाम कर्म की प्रकृतियां हमने कब, कैसे, किसको, कहां से क्या क्या किया है, उसका परिणाम हमें मिलेगा। हमने कब किसके हाथ पैर तोड़े हैं, आज हमारे भी हाथ पैर टूट जाएंगे। हमने किसके नाक कान छेदे, हमारे भी नाक कान छिद जाएंगे। हमने कब किसको बंधन में किया, हमें भी बंधन मिलेगा। इसलिए नाम कर्म में हमें काला गोरा, कब हम किसको काला देखकर हर्षित होते हैं और गोरा देखकर ईर्ष्या करते हैं, तो कब हमारे लिए भी गोरा काला बनना पड़े, हमें मोटा लंबा होना पड़े, हमारे अंग पांग हीनादिक हो जाए, ये सब नाम कर्म किए हैं। हमने जैसा किया वैसे मिलेगा। गोत्र कर्म, उच्च गोत्र नीच गोत्र, हमने कब कब दूसरों की निंदा की है, कब कब दूसरों की का अपमान किया है, कब दूसरों की गहरा की है, अब कब दूसरों का तिरस्कार किया है और अपनी आत्म प्रशंसा की है। तो प्यारे बंधु, नीच गोत्र का बंध होगा। और जब नीच गोत्र में पहुंच जाओगे तो आपको भंगी, चमार, मित्र, कोरी बनना पड़ेगा, चंडाल बनना पड़ेगा, दीर्घ गति में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली आदि बनना पड़ेगा, सुगर आदि बनना पड़ेगा। ये गोत्र कर्म हमारे लिए, हम कब कब अपनी निंदा करते हैं, पर की प्रशंसा करते हैं, उच्च गोत्र को प्राप्त कर लेते हैं और हमें इस शरीर के प्रति अच्छा बुरा कर करके हम नीच गोत्र उच्च गोत्र का आश्रय करते हैं। अंतराय कर्म, ज्ञानांतराय, दर्शनांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, वीरांतराय या दान लाभ भोग अंतराय, हमने कब किस को किस रूप में कहा अंतराय डाला है। कोई दान देने के लिए तैयार है, आज तीक्षित नेमीगिरी नगर बन रहा है। अगर आपके भाव होते हैं नेमीगिरी में कुछ दान देने के, पड़ोसी कहते कि अरे नेमीगिरी में क्या बहुत है, वहां तो करोड़ों का फंड पड़ा हुआ है, ऐसा कहकर वहां मत दो और दूसरी जगह वहां आवश्यक है वहां देना। अरे देना बाद की बात, अभी तो यहां मत दो, ऐसा कर देना, पाना बदल गए। दान देने वाले ने दान नहीं दिया। ये हमने पूरे कर्म में कभी किसी को दान में बाधा पहुंचाई थी तो आज दान में बाधा उत्पन्न हो गई। आज दान, आहार दान में आज के समय में कोरोना बीमारी हमारे आज साधु संते, अनेकों साधु संत पहले नगरों में रहते थे, समय समय पर विहार आदि कर रहे थे, विधान अनुष्ठान करा रहे थे, पंचकर्म करा रहे थे, लेकिन अब वह साधु संत एक स्थान पर एक ही मंदिर में चौका लग जाना, अंडरग्राउंड रह जाना, बाहर नहीं आने देना, ना आना है। जिसको आहार आदि देना वो उसको यही रहना होगा, यही आहार देना होगा। आदि उल्टे उल्टे नियम। ये कितने लोगों को आज अंतराय कर्म का उदय हो रहा है। कितने लोग घर बैठे आहार दान देना चाह रहे हैं, लेकिन ना आहार दान, ना औषध दान, ना अभय दान, ना ज्ञान दान है। इस सब पर मिट्टी फिर गई। ये कभी किसी समय में सामूहिक हमने पाप किया होगा। क्या किया होगा? सामूहिक पाप किया होगा
आज सामूहिक कर्म का विपाक उदय आया है। पूरे जन समुदाय को आहार आदि देने का भी अवसर नहीं मिल पा रहा है। गिनती 1, 2, 3 आदमी से ज्यादा नहीं देना, भीड़ नहीं करना। आज वो समय था कि जब 100-100, 200 आदमी आहार देने को खड़े होते थे। एक साधु है और 100 आदमी आहार देने खड़े, और आज 600 साधु हैं और एक आहार देने वाला भी नहीं है। ऐसी स्थिति भी हो रही है। ये पूरे कर्म का उदय है। ऐसे कर्मों का विपाक कब, कहाँ और किस रूप में हमारे लिए भोगना पड़े, इसका संपूर्ण वर्णन हमारे सूत्र विपाक अंग में बताने का प्रयास किया गया है। और इसमें कितने पद हैं? 1,04,00,000 पद हैं। विचार करो, 1,00,00,000 है, 1,00,00,000 है और 4,00,000 पद। इतने पद केवल मात्र सूत्र विपाक के, सूत्र के रूप में जो विपाक हमें फल मिलने वाला, हिंसा, जोर, चोरी, कुशील, परिग्रह। कभी कभी आप देखिए, आपके यहाँ जिनालय है और जिनालय में चित्रकारी हुआ करती है। कांच की चित्रकारी है, रंग की चित्रकारी है। वहां वो चित्र बने रहते हैं कि नरक के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है हिंसा का फल, कहीं झूठ का फल, कहीं चोरी का फल, कहीं कुशील का फल। ये फल दिखाते हुए वहां दृश्य दिखाया जा रहा है। तो ये विपाक रूप में सूत्र विपाक अंग है। ऐसे सूत्र विपाक अंग को हमें स्वीकार करें और इसका चिंतन मन कर अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को पावन पवित्र करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले द्वादशांग जीलवाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयो वृद्ध आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।